बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं ज़िला खुशाब के थल के इलाके के चक नंबर 33 का रहायशी हूँ। मेरी उम्र 63 साल है। मैं वापड़ा मुलाज़म हूँ। एज ए लाइनमैन अब रिटायर। मैं चक नंबर 33 में पैदा हुआ हूँ। मेरी पैदाइश के 6 माह बाद मेरी वालदा इंतकाल कर गई और 1.5 साल के बाद मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए। मुझे मेरी दादी ने पाला है। 6 साल की उम्र से मेरी शादी हो गई। दादी ने मेरी शादी जल्दी कर दी थी और मैं एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ। 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और मैं मैट्रिक तक तालीम हासिल कर सका। फिर उसके बाद मैं अलहदा हो गया, मुलाजमत नहीं थी। सबसे पहले मैंने एक टायर वर्कशॉप में काम किया और वहाँ से तनख्वाह लेकर गुजारा करता था। उसके बाद फिर मैं मज़दूरी करने लगा। मज़दूरी करते करते कभी ज़िम्मेदार, कभी मज़दूरी, कभी कुछ, इसी तरह गुजारा होता रहा। यानी कि बड़ी गरीबी में गुजारा किया। कभी कभी तो फाके भी हो जाते थे। इंशाअल्लाह फिर भी किसी को नहीं बताया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और 1981 में अल्लाह ने किया तो मुझे मुलाजमत मिल गई। मैं वापड़ा में एज ALM भर्ती हो गया और आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगा। और पहली बच्ची मेरी 1976 में पैदा हुई। उस वक़्त मेरी मुलाजमत नहीं थी। उसके बाद 1999 को एक और बच्चा पैदा हुआ। उस वक़्त भी मेरी मुलाजमत नहीं थी। फिर 1981 में एक बच्चा पैदा हुआ और 1981 में अल्लाह ने किया मेरी मुलाजमत हो गई और मैं एज ALM वापड़ा में ड्यूटी ज्वाइन कर ली। ड्यूटी के दौरान मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत गुर्बत थी, जिसकी वजह से मैं साइकिल पे ड्यूटी करता था। यहाँ से लेकर हरनोली, यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर सफ़र है। साइकिल पे जाता था और साइकिल पे आता था। वहाँ साइकिल पे भी ड्यूटी करता था। उसके बाद फिर अल्लाह ने किया मुझे हरनोली में ड्यूटी लग गई। थोड़ा नज़दीक हो गया, वहाँ भी साइकिल पे जाता था और साइकिल पे आता था। कभी पैदल जाता था क्योंकि गुजारा नहीं होता था, इसलिए महीना गुजारने के लिए साइकिल पे ही ड्यूटी करता था। जब मेरी मुलाजमत नहीं थी, इतनी गुर्बत थी कि एक दिन खाने के लिए कुछ ही नहीं था और मैं दोपहर को एक गांव में हरनोली के रेंड होते हैं, रेंड जिनको कहते हैं, हरनोली भी कहते हैं, वहाँ गया। वहाँ से वो इकट्ठे किए और उनको आकर सुखा के उनके बीज निकाले और निकाल के बेच के फिर गुजारा किया। और मैंने बड़ी मेहनत की। मुलाजमत के दौरान भी मैं फारिग वक्त में नलके लगाता था। बहुत मेहनत की और अल्लाह का फजल कि मैंने अपना पेट काट के अपने बच्चों को तालीम दी और उसका मुझे इतना असर मिला कि आज अल्लाह का फजल है, मेरे बच्चे अपनी जगह पे कामयाब हैं। एक बच्चा कैदाबाद में दुकानदार है, एक बच्चा इधर अनवर चौक में उसकी दुकान है और एक बच्चा माशाल्लाह प्रिंसिपल कैदाबाद पंजाब कॉलेज में है। और अल्लाह का शुक्र है कि अब गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। मेहनत का नतीजा है, शुक्र का नतीजा है। जब भी मेहनत की, जब भी किया, कुछ भी मुश्किल वक़्त आया और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। किसी के आगे भीख नहीं मांगी और किसी को महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं एक गरीब आदमी। तमाम आवाम से मैसेज है कि आप बराए मेहरबानी जितनी भाई हो सके अपना पेट काटो, जो भी करो, अपने बच्चों को तालीम हासिल करो, क्योंकि तालीम ऐसा ज़ेवर है जो कि बहुत ही
मुनाफा बख्श है। मैंने इतना पेट काटा, इतनी मुश्किलें बर्दाश्त की, बच्चों को तालीम दी। माशाल्लाह मेरी बेटी है, वो हाफ़िज़ कुरान भी है और बीए की स्टूडेंट्स बीए की अपना बीए तक तालीम भी हासिल की है। और माशाल्लाह आजकल वो 2 स्कूल चला रही है। प्रिंसिपल है दार अरकम स्कूल हरनौली और अनवर चौक 2 स्कूल चला रही है। ये सब तालीम का नतीजा है। तो इस वक्त अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि मैंने उस वक्त मुश्किल हालात में अपना पेट काला, मजदूरी की और बच्चों को तालीम हासिल कराई। आप बराए मेहरबानी जितना भी हो सके बच्चों को तालीम हासिल करवाओ। तालीम बहुत ही बेहतर है और सब चीज़ों से। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने भी मेरा बहुत साथ दिया और मेरे साथ मेहनत की, कमाई की। और मेरे पास अब दाखिले के लिए पैसे नहीं थे। मैंने कबाड़ बेचकर और इधर उधर से घर की चीज़ें बेचकर 12वीं में बच्चे का दाखिला करवाया अदनान अकरम का। और फिर 14वीं में जब हुआ तो फिर भी हमारे पास दाखिले के लिए पैसे नहीं थे अदनान अकरम के लिए। और फिर मैंने बैंक से कर्ज़ लिया, कर्ज़ लेकर उसका दाखिला जमा करवाया। और उसके बाद माशाअल्लाह बच्चे ने खुद ही मेहनत करके अपनी तालीम का ख़र्चा बर्दाश्त किया। और जब एम.कॉम किया उसके बाद अल्लाह के फ़ज़ल से पहले ही इंटरव्यू में अल्लाह ने उसे पंजाब कॉलेज में एज़ ए प्रोफेसर मुलाजमत मिल गई। और फिर मुलाजमत के दौरान ही उसने अपनी तालीम नहीं छोड़ी और लाहौर यूनिवर्सिटी में एम.फिल के लिए दाखिला भेज दिया। इतनी मेहनत की कि पढ़ाता भी था और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में तालीम भी हासिल करता था। और अल्लाह ने उसको उसका ऐसा सिला दिया कि आज वो प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज कैदाबाद है। और जब 12वीं-13वीं में था वो सरगोदा हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में पढ़ता भी था, उसके बाद प्राइवेट बच्चों को जाके घर में पढ़ाता था। यानी कि सेकंड टाइम उसकी क्लासें होती थी, फर्स्ट टाइम क्लासें होती थी। फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करके एक जगह जाता था, वहाँ 3 घंटे 2 घंटे पढ़ाता था। उसके बाद 1 बजे के बाद फिर दूसरे घर जाता था, वहाँ जाके पढ़ाता था ट्यूशन। और 9 बजे रात को हॉस्टल में आता था और 9 से 11 बजे तक स्टडी करता था और उसके बाद वो सोता था। और उसका मेहनत का नतीजा अल्लाह ताला ने उसे दिया और आज वो पंजाब कॉलेज का प्रिंसिपल है। मेरा आप सबसे मैसेज है कि आप भी मेरी तरह गरीब आदमी होंगे, मेहनत मजदूरी करने वाले होंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा हैं जो कि अपने बच्चों को तालीम नहीं देते। खुदा रहा मेरी ये गुजारिश है कि जितना भी हो बच्चों को तालीम दो मेरी तरह। अब अल्लाह का फ़ज़ल है कि मेरे बच्चे कामयाब हैं। ये तालीम का नतीजा है, मेहनत का नतीजा है। ये तालीम ज़ाया नहीं जाती। आप जितनी भी मेहनत करें कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त होते हैं मगर अल्लाह का शुक्र अदा करें, मेहनत करें, मजदूरी करें और बच्चों को तालीम दें। बच्चों की तालीम के बग़ैर माशरा तरक्की नहीं कर सकता। जितना भी हो बच्चों को तालीम दें। मेरा आपसे बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बच्चों को तालीम दें जितना भी हो सके। कोई मसला नहीं है। आज आप मुश्किल में होंगे, कल को अल्लाह मेरी तरह अल्लाह ताला आप तमाम के बच्चे हों और आपके कामयाब हों। एक मिनट। शुक्रिया, आमीन।